प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सभी का। और परमेश्वर की एक और अच्छी बात मैं और आप सीखेंगे ताकि मैं और आप प्रभु में एक स्तर और मजबूत हो सके। और आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू प्लीज गॉड। हाउ टू प्लीज गॉड, हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। हालेलुया। हर कोई परमेश्वर को खुश करना चाहता है अपने तरीके से, अपने तौर तरीकों से। हर कोई अपने अपने उसमें जो भी है वो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। तरीका उनका अपना है। और लोगों को लगता है कि हम बहुत चढ़ावा चढ़ाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। मसीहों को लगता है कि हम 10% देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। हम गिटार बजा के दिखा देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। हम कोंगो बजाते हैं या हम ये कर देते हैं, परमेश्वर इस बातों से खुश हो जाएगा। अच्छी है ये बातें अगर आप 10वां हिस्सा देते हैं, अच्छी है ये बातें आप परमेश्वर के भवन में गाते बजाते परमेश्वर के घर को साफ सुथरा रखते हैं, अच्छी है। लेकिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर इसी से प्रसन्न हो जाएगा या इसी से खुश हो जाएगा, तो लोगों ने क्या करा, बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने बलियां चढ़ानी शुरू कर दी परमेश्वर के लिए सोना चांदी लेकर आने लगे। लेकिन परमेश्वर इन बातों के लिए क्या कहता है, एक वर्ष में आपको पढ़ाना चाहता हूं कि परमेश्वर को लोग सोचते हैं कि हम रिजा लेंगे, ऐसी चीजें करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, भजन 24 उसका पहला पद, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा का है। हालेलुया। अब बताइए रह क्या गया, और आगे लिखा है जगत और उसके निवासी सब उसके हैं। तो भैया अब क्या रह गया, तुम परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। अब कौन सी ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर को आप खुश करोगे। अगर आगे पढ़े भजन 50 और उसका 11, उसका भजन 50 उसका 10 पद जी पढ़े, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर सब परमेश्वर ही के हैं, सब यहोवा ही के हैं। अरे हमने ये बलि करा, हमने वो बलि करा, परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा। भैया वो कह रहा है हजारों जानवर और पहाड़ सब यहोवा के हैं। जो जानवर हैं, जो आकाश के पक्षी हैं, सब उसके। अब तुम किस बात के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। हमें लग रहा था कि हम ये चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद, यहां पर लिखा है चांदी तो मेरी है और सोना भी, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, यहोवा की यही वाणी है। तो भैया बलि चली गई आपकी, जो आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को बलि करके प्रसन्न कर देंगे। चढ़ावा चला गया कि हम ये चढ़ावा चढ़ा देंगे। भैया सोना चांदी भी चला गया कि हम इससे परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। तो अब रह क्या गया कि परमेश्वर को हम किससे प्रसन्न करेंगे फिर, है ना। और आगे एक और वर्ष निकाल के पढ़े मेरे साथ इसको, यशाया उसका 1 अध्याय 11वां पद। यहां पर भी लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे थे, तो परमेश्वर ने इस बात के लिए क्या कहा, देखिए सुनिएगा। एक वर्ड के लिए मैं ये वर्ष पढ़ा रहा हूं जी। यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के। अरे तुमने कितना चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश करी, कितना ही कुछ करने की कोशिश करी, परमेश्वर कह रहा है मेरे किस काम के जी। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से, और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ, उग गया हूँ। अब मैं ये सब चीजें मेरे को पसंद नहीं है। तुम इससे मुझे रिझा रहे हो, इससे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि इन बातों से परमेश्वर को अब उग गया है परमेश्वर। तुम सोच रहे हो कि हम बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाएंगे, हम मेढ़ों की चर्बी से परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन बातों से प्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उग गया हूं। कि तुम गलतियां करते रहते हो। पुराने नियम में होता क्या था, पुराने समय में होता क्या था, लोग पाप पर पाप करते थे और मेढ़ों की बलियां चढ़ा दिया करते थे। एक पापी के सर पर हाथ है और एक मेढ़े के सर पर हाथ है, और मेढ़े को छोड़ दिया है या उसका होम बलि कर दिया, उसकी चर्बी यहोवा को चढ़ा रहे परमेश्वर को, कि परमेश्वर हमारे गुनाह माफ कर देगा और हमसे प्रसन्न हो जाएगा। फिर वही पाप, फिर वही गुनाह। और लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर के कलाम में जो कह रहा है, परमेश्वर किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, हाउ टू प्लीज गॉड। मतलब आप किस बात से प्रसन्न होगा, फिर मतलब आप किस बात से प्रसन्न होगा। मैं एक जगह और आपको लेके चलूंगा। यहाँ पर एक और अच्छी बात आपको पढ़ाता हूँ जो मेरे साथ निकाल के पढ़े। पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद। इससे पहले आप निकाल के रखें, मैं इस विषय में आपको बताऊं।
परमेश्वर सिर्फ इस बात से खुश होता है कि हम उसकी बात माने, और इसलिए ना माने हम उसकी बात कि वो परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि उसकी बात किस लिए माननी है। फिर कुछ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, कुछ है। अपनी स्व इच्छा से हम परमेश्वर की उपासना करें, अपनी स्व इच्छा से उससे प्यार करें कि वो हमारा रचेता है, हमारा परमेश्वर, इसलिए ना करें उससे प्यार, इसलिए ना माने उसकी आज्ञा कि वो हमें चीजें प्रोवाइड करता है, वो हमारे लिए सब चीजें मुहैया करता है, वो हमारे घर में सब चीजें, उसने हमारे को अच्छी सेहत दी है, हमारे घर में राशन है, हमारा 4 मंजिला मकान है। हम इसलिए परमेश्वर की इबादत करते हैं। इसलिए ना करिए परमेश्वर की इबादत, इसलिए ना करिए परमेश्वर से प्यार। परमेश्वर से प्यार करें कि वो आपका रचेता है, वो आपका परमेश्वर है। अपनी स्व इच्छा से हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपनी इच्छा से हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम अपनी इच्छा से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर हमारे से जोर जबरदस्ती नहीं करता, नहीं तो परमेश्वर अगर चाहता तो हमें रोबोट बना देता, है ना, रोबोट बना देता हमारे को, तो जो वो चाहता हमसे वही करा लेता। लेकिन परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं करा कि वो हमें रोबोट बना दे और वो जो हम चाहे वही, जो वो चाहता है कि हम वही करते रहे। परमेश्वर ने हमें अपनी स्व इच्छा पे छोड़ा है कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्यार करें, अपनी इच्छा से उससे प्यार करें, अपनी इच्छा से हम उसकी आज्ञाओं को माने। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम स्व इच्छा से। एक बाप अपने बेटे से तब खुश होता है जब बेटा बिगड़ कहे बाप का कहना मानता है, बिगड़ कहे उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसका पिता उससे प्यार करता है। ऐसे ही वो स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है जब हम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी मोहब्बत उस पर जाहिर करते हैं और अपने आप को उस पर कहते हैं कि प्रभु हम तेरी आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें चीजें प्रोवाइड करता है। आप देखिए, एक जो खिलौना होता है बच्चे का, वो रोबोट की तरह मान लीजिए आप, वो सिर्फ जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है सिर्फ वही काम करता है। बच्चा उसमें चाबी भरता है, वो वही काम करता है, वो खिलौना वही चीज करता है, बार बार बच्चा बोर हो जाता है। क्या बच्चा उसी खिलौने से खेलता रहता है? बोर हो जाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो खिलौना बन जाए कि चाबी भरी जाए, जो यहोवा कह रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने स्वेच्छा से छोड़ा है कि हम अपनी इच्छा से टाइम से चर्च आएंगे, हम हर संडे चर्च जाएंगे, हम इबादत में समय से पहुंचेंगे, अपनी इच्छा से। ये थोड़ी कि पादरी बार बार डंडा मारे, अबे भाई टाइम से आओ, टाइम से आओ, टाइम से आओ। कब तक करता रहेगा पादरी ये काम? अपनी स्वेच्छा से हम समय से आए, अपनी इच्छा से हम परमेश्वर की आराधना करें, अपनी स्वेच्छा से हम परमेश्वर के साथ और अपनी कलीसिया के साथ फेथफुल रहें, अपनी स्वेच्छा से। कोई पादरी जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे, है ना, कि भाई तुम्हें यहीं आना है, यहीं आना है, यहीं आना है और कहीं नहीं जाना। नहीं भैया, स्वेच्छा है आपकी, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वो बच्चा बोर हो जाता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको रोबोट नहीं बनाया कि मैं और आप उसकी इच्छा को ऐसे ही मान लें। नहीं, अपनी स्वेच्छा से मानो। अरे आज फिर संडे, आज फिर चल जाना पड़ेगा, अबे यार आज तो वहां जाना था। आपकी इच्छा है, परमेश्वर ने आपकी इच्छा पे छोड़ा है। इसलिए पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद एक बात क्या है, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद। जी, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना खुश होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से, कि जितना कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। हालेलुया, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है ना। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? उसकी बात मानी जाए। कैसे? स्व इच्छा से, जोर जबरदस्ती थोड़ी। जोर जबरदस्ती से बताइए मैं आकाश से कितना काम करा सकता हूं? बताइए आप। अगर इसकी मर्जी होगी चर्च सेटिंग पे आएगा, वरना नहीं आएगा। ये इसकी स्वेच्छा है कि लड़का जब हमारा 5 बजे का चर्च था तो 4:30 बजे आ जाता था। आज जब 4 बजे हम इबादत कर रहे हैं तो 3:30 बजे आके चर्च की सेटिंग कर देता है। कोई हो ना हो इसके साथ, ये कमिटमेंट है, ये इसका और खुदा का कमिटमेंट है। अपने आप मेरे को कॉल करके नहीं बोलता कि मैं इतने बजे आ जाता हूँ। मैं जब पहुंचता हूँ तो मुझे चर्च सेट मिलता है। मैं भी 3:30 बजे पहुंच जाता हूँ तो चर्च मुझे कंप्लीट मिलता है। इसकी स्व इच्छा है, ये इसकी इच्छा है। जो इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो उनकी इच्छा है, स्व इच्छा से चर्च सेट करने आ रहे हैं। हमने नहीं कहा है कि भैया तुम्हें आकाश के साथ आना है, किसी को नहीं कहा हमने। स्व इच्छा है। परमेश्वर भी अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर किस बात से खुश होगा? आप कितनी भेंटें चढ़ा लीजिए, कितना ही 10वां हिस्सा दे लीजिए, कितना ही चर्च में फंड दे लीजिए, अच्छा है। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे तो भैया इस बात से भूल जाइए, आप इस बात को तो भूल जाइए आप।
एक बाप अपने बेटे से तभी खुश होता है जब वो उसकी इच्छा को पूरी करता है, उसकी बातों को मानता है अपनी स्वेच्छा से। अब पापा कितने बच्चों को तो मैं जानता हूं, कितने लड़कों को जानता हूं, किसी का पापा नहीं चाहता, किसी के फादर नहीं चाहते कि बच्चे सिगरेट पिए, लेकिन पीते। कल ही मैं हॉस्पिटल में था और जब मैं हॉस्पिटल में गया था दुआ के लिए उस भाई के लिए, तो वो स्टेचर पे लेटा लेटा, उसके पिताजी थे साथ में, वो अपना लगा पड़ा था। क्या एक पिता चाहेगा? उसकी स्वेच्छा है कि मेरे पापा आगे फेंक दो, अगर आदत भी है तो फेंक दो भाई। लोगों को ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि डंडे के बल पे ही काम होता है, या किसी की बस भाई आओ भगत कर दो तो वो खुश हो जाता है। जो दुनियावी पैटर्न है, किसी को खाने पे बुला दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी को बड़ा गिफ्ट दे दिया, लोग रिझाते हैं ऐसे। आप परमेश्वर को नहीं रिझा सकते, आप मनुष्य को भला पसंद कर सकते हैं। आप मेरे जैसे पादरी को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन परमेश्वर आपके झांसे में आने वाला नहीं है भैया, सीधी सी बात। कहीं आप सोचो कि हम परमेश्वर को सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, भेंट चढ़ा दें, वो कह रहा है सब तो मेरा है भाई, ये सब तो मेरा ही है, मेरा ये सब कुछ, तुम इस मुझे क्या कैसे खुश करोगे? तो एक वर्स निकाल के और पढ़े, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहला पद, रोमियो की पुस्तक उसका, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद, वहां पे लिखा है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, पहले क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। परमेश्वर कैसा है? बाइबल में लिखा है कि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे हो जाए? पवित्र हो जाए। प्रसन्न करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, चर्च में होली होली और घर जाके ढिशकिया ये गोली, तू बेकार, तू नरक में जाएगा, तू खराब है, देखना तेरे तो कीड़े पड़ेंगे, तू सड़ेगा। अबे भाई, उसी से तो प्यार करना था, उसी को तो अपना बनाना था, उसी को तो प्रभु के पास लाना था, उसी को तुमने नरक में भेज दिया। सबको नरक में भेज दोगे तो तुम अकेले स्वर्ग में क्या करोगे भाई? तुम क्या करोगे? अकेले घूमोगे सोने की सड़कों पे? अरे परमेश्वर ने लिखा है धर्मी और अधर्मी दोनों से मोहब्बत करी, दोनों में अपना सूर्योदय करता है। आप और मैं कौन है ये सब कहने वाले कि तू नरक में जाएगा, देख तेरा तो ये होगा, तेरा तो वो होगा। नहीं भाई, परमेश्वर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ अपने आप को, यही आत्मिक सेवा है। ये है परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न हो सकता है, ऐसी बातों से परमेश्वर खुश हो सकता है, आपके चढ़ावे से नहीं, आपके दिखावे से नहीं। फरीसी लोग करते क्या थे? फरीसी लोग यही करते थे, जीरे का दशवांश देते थे, पुदीने का दशवांश देते थे, बड़े बड़े चोले पहन के दिखाते थे अपने आप को कि हम खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह की एक बात नहीं मानते थे, यीशु मसीह से डिसएग्री रहते थे हमेशा। वो कहते थे कि शब्द के दिन में चंगा करना ठीक नहीं है, यीशु मसीह शब्द के दिन में कहता था अपना हाथ बढ़ा तू चंगा हो जा। वो शब्द के दिन में ही सारे काम किया करता था, क्योंकि वो कह रहा है मैं शब्द के दिन का भी प्रभु हूं। हालेलुया। प्रभु शब्द के दिन का भी प्रभु है। उसने उस 38 साल के रोगी को भी यही कहा था, शब्द के दिन में अपनी खाट उठा और चल फिर। फरीसी इस बात पे भी उससे मुठभेड़ कर रहे थे, सूखे हाथ वाले से उसने शब्द के दिन का, उसने कहा अगर शब्द के दिन में तुम्हारी भेड़ गिर जाए गड्ढे में तो क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? तब वो चुप हो गए। काम नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए काम, जब यीशु मसीह कह रहा है? हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी बातों से, चीजों से प्रसन्न हो, तो अपने आप को पवित्र बनाइए और परमेश्वर के आगे अपने आप को बलिदान, अपने आप को लेके जाइए, अपनी चीजों को छोड़िए। परमेश्वर की ये सब चीजें, आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा दिख लेते हैं, अच्छा घर आप पर है, अच्छी चीजें आप पर है, आपकी जेब में पैसा, आपके बैंक में पैसा, वो सब परमेश्वर का है। आपके हाथ में सोने की अंगूठी, आपके हाथ में घड़ी सोने की, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता है, परमेश्वर तो दिल देखता है। परमेश्वर ने तभी दाऊद के लिए कहा कि मुझे एक मिल गया जो मेरे दिल के मुताबिक है, जो मेरे मन के मुताबिक है। ऐसा बनिए परमेश्वर खुश हो सके, जिससे जिन बातों से परमेश्वर को अच्छा लग सके। देखिए यहोशू की पुस्तक निकालिए जल्दी से मेरे साथ, यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 25 पद, यहोशू 24
और उसका 15 पद, सॉरी यहोशू 24 और उसका 15। यहाँ पे यहोशू अपने लोगों को एक बात सिखा रहा है, लोगों को एक बात बता रहा है, लोगों से कह रहा है कि देखो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। और परमेश्वर इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको भी ये बात कह रहा है, आज मैं और आप इसको अपने कानों में डाल लें कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जी पढ़े। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम्हारी इच्छा है भाई, देख लो स्वेच्छा है तुम्हारी, आज तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हें चर्च में आना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें खुदा की इबादत करनी अच्छी लगती है नहीं लगती है, तुम्हारी मर्जी है। खुदा बाप साफ कह रहा है इस बात को कि वो यहोशू इस बात को कह रहा है कि यदि तुम्हारे को यहोवा की सेवा करनी अच्छी लगती है, जी पढ़े, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा तो आज करोगे। तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा चाहे उन देवताओं की जिनको तुम्हारे पुरखा उस महानद के पार किया करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं, चाहे एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत। देखिए यहोशू की स्टेटमेंट सुनिएगा, उसने अपने लोगों को सबको कह दिया, अपने घराने के लोगों को, उन लोगों को जो उनके चाचा के थे, ताऊ के थे, मामा के थे, फुप्पो के थे, पड़ोस के थे, अड़ोस के थे, दोस्त के थे, सबको कह दिया भाई तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम उनकी पूजा करो, चाहे तुम उन देवताओं को मानो जिनको तुम्हारे पुरखा महानद के पार मानते आए थे, या अमोरियों के देवताओं की किसी की भी करो। लेकिन यहोशू अपने परिवार के लिए अपनी स्वेच्छा क्या दिखा रहा है। जी परंतु मैं तो अपने घराने समेत, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूं। यहोवा ही की सेवा, यहोवा ही की कह रहा है, और कोई है ही नहीं बीच में। यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा अपने परिवार के साथ। हालेलुया। मेरी ये कमिटमेंट है मेरी कि भाई मैं और मेरी वाइफ और आने वाली जनरेशन जो हमारी होगी, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की, अपने खुदावन की, अपने यीशु मसीह की ही इबादत करेंगे, क्योंकि हमने अब सच्चा परमेश्वर ढूंढ लिया। हालेलुया। हमें हमारी भाग दौड़ खत्म हुई, हम इस बात को जान गए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अपनी स्वेच्छा से उसने हमसे प्रेम किया। अब हमारी बारी है कि हम अपनी स्वेच्छा से उसकी आज्ञाओं को माने और उससे प्यार करें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। लोगों को लगता है कि पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करना ही सेवा है, लोगों को लगता है गिटार बजाना ही एक सेवा है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है जो भी आप चर्च के लिए, खुदा के लिए करते हैं। लेकिन खुदा बाप चाहता है, सेवा तो यह है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी स्वेच्छा से उसकी आराधना कर सके, उससे प्यार कर सके, उसके लिए कुछ कर सके। हाउ टू प्लीज गॉड, खुदा बाप को कैसे खुश करें, कैसे परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। सवाल यही चल रहा है अभी तक, और हम देख रहे हैं कि वो सोना से प्रसन्न नहीं हो रहा है, इन बातों से प्रसन्न नहीं हो रहा है कि हम भेंट चढ़ाए या हम कुछ चीजें लेकर आए, है ना। हमने पिछली बार भी मैसेज में सीखा था कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, वो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, सिद्ध प्रेम से प्रसन्न होता है। आज हम सीख रहे हैं हाउ टू प्लीज गॉड, परमेश्वर कैसे खुश होता है। हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं कि परमेश्वर और कैसे खुश हो सकता है। परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या हमें बड़ा चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है? नहीं, जैसे हो वैसे हो। क्या बहुत अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है? नहीं, जैसे कपड़े पहने वैसे ही परमेश्वर खुश है। परमेश्वर कभी नहीं कहेगा अरे तुम जैसे हो, परमेश्वर वैसे प्यार करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे। शैतान अक्सर परमेश्वर की निंदा करता है, जाकर इस बात को कहता है कि वो तो तुझसे इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि तूने उनको इतना अच्छा बिजनेस दिया है, तूने इतना अच्छे बच्चे दिए हैं, इतनी अच्छी शान शौकत दी है, इतना अच्छा रुतबा दिया है, लोग उनके पास हैं, इसलिए प्यार करते हैं वो तुझसे। परमेश्वर से जाकर आज भी शैतान ये वाली बातें कहता है। याद होगा आपको बाइबल पढ़ने वाले लोगों को, अय्यूब की पुस्तक में पहला अध्याय निकालिए, अय्यूब का पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और उसके 6 पद से अगर हम पढ़ते हैं तो एक दिन परमेश्वर के बेटे उससे मिलने जा रहे हैं, और उस बीच में शैतान भी उनसे मिलने जा रहा है। और शैतान जब मिलने जाता है तो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर ने उससे कुछ कहा था, तब देखिए वो क्या कहता है। जी पढ़े। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते
फिरते और डोलते डालते आया। ये तो उसने बोला। अब प्रभु ने क्या बोला जी? यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया क्या है? तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया है? क्योंकि उसकी तुल्य खरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके तुलने खरा और सीधा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर और रहने बुराई से वाला दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। और कोई मनुष्य है नहीं। देखिए कितने गर्व से परमेश्वर, क्या इस बंदे से परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? क्या परमेश्वर इससे खुश है कि नहीं है? और परमेश्वर शैतान से अपने बंदे के लिए, अपने सेवक के लिए बातें कर रहा है कि इसके जैसा कोई नहीं है भैया, इसके जैसा कोई नहीं है। देखो ये खरा है, ये मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने क्या जवाब दिया पता है इस विषय में? आज भी वो मेरे और आपके लिए यही कहता है। जी पढ़े। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या रविंदर परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या कंचन परमेश्वर का भय बिना लाभ के मांगती है? क्या हम परमेश्वर से प्यार इसलिए करते हैं कि उसने हमें अच्छे बच्चे दिए हैं? क्या हम परमेश्वर से प्यार इसलिए करते हैं कि उसने हमें पैसा दिया है, हमारे बैंक में पैसा है, हमारे घर में पैसा है, हमारे सब चीजें बेहतर और अच्छी है? क्या हम परमेश्वर से इसीलिए प्यार करते हैं? अय्यूब के लिए उसने उस समय कहा था, वो आज भी मेरे और आपके लिए यही वाली बातें कहता है। बताया आपको, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कि तेरे बच्चे तो इसलिए प्यार करते हैं तुझसे क्योंकि तूने उनसे अवधि जिंदगी का वायदा किया है, तू उनके चारों ओर अपना बड़ा लगा के रखता है, तूने उनकी चीजों पर आशीष दिया, उनके बिजनेस पर आशीष दिए, उनको बरकत दी है, इसलिए तेरी बात मानते हैं, इसलिए वो तुझसे प्यार करते हैं। तब परमेश्वर ने क्या कहा सुनिएगा जी। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखिए ये सारी बातें शैतान ने कह दी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी आगे। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर, शैतान चाहता ये था कि वो सबसे ऊपर वाले स्थान पर आ जाए, सबसे पहला स्थान वो चाहता था और वो ये वाली बात कह रहा था कि मैं किसी को भी तुझसे दूर कर सकता हूँ। उस अय्यूब के ऊपर से अपनी चीजें को, अपनी बरकतों को हटा, अपने आशीष के हाथ को हटा ले, देखो तेरी निंदा करेगा। और आज भी कहता है वो ये वाली बात। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैंने अय्यूब को तेरे हाथ में करा, उसकी जान को छोड़, जो तुझे करना है सब कुछ कर। पता है आपको हुआ क्या? अगर आप पढ़ना चाहे, लिख रहे हैं जो लोग, लिख लीजिए कि तूने सब कुछ उसको दिया है, आशीषें दी है। पहला अध्याय उसका, 9वां अध्याय उसके 9 से 12वें पद तक शैतान ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ एकदम से, उसके जितने जानवर थे वो मर गए, जितने उसके भेड़ बकरी थे वो सब उठा लिए गए, उसके एक के बाद उसका दास मर गए और एक के बाद उसके पास खबरें आ रही थी और अय्यूब बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहा था। उसके बावजूद भी वो ईमानदार और वफादार था परमेश्वर के लिए। बहुत सी मुसीबतें उस पे आई। पहला अध्याय उसका 13वां पद और उसका 19 पद, यहाँ पर उसकी मुसीबतों का जिक्र लिखा है कि इतनी बड़ी मुसीबतें थी। जी पढ़े। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आया उसके पास। हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए जी, और तलवार से तेरे सेवकों को मार दिया और मैं ही अकेला बचकर आया हूँ। जी आगे। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और जलकर और सेवक मर गए, मैं बचा हूँ, अकेला ही कहने आया हूँ। जी आगे। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए। जी हाँ। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बच गया, ऊँट भी चले गए। जी आगे। वह अभी ये कह ही रहा था एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर खाते और दाखमधु पीते थे, तेरे बड़े बेटे के घर जश्न कर रहे थे, तेरे सारे बच्चे, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पे ऐसा धक्का मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा। वो जवानों पे गिर पड़ा और वे सारे मर गए। 10 बच्चे मर गए, धन संपत्ति चली गई। दूसरे अध्याय में जाएंगे तो शैतान फिर से बातें कर रहा है परमेश्वर से। पहले अध्याय में उसने ये सब बातें बताई,
ऐसा सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी परमेश्वर ने जब वो घूमता घामता गया तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? दूसरे अध्याय में देखा, वो अब भी अपनी खराई पे बना है। तब परमेश्वर वो शैतान कहता है, भाई माल के कुछ नहीं होता है, जान पर कुछ बने तब बात बनती है। लिखा है कि उसके पैर से लेकर, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक फोड़े हो गए। वो ठीकर लेकर बैठता था, फोड़े फुंसी हो गए उसके इतने, और बहुत उसके बावजूद भी वो ईमानदार और वफादार रहा। और पता है उसकी वाइफ क्या कहने लगी? अगर आप पढ़ के देखें दूसरा अध्याय उसका, पहले अध्याय में अय्यूब वफादार रहा, उसने पढ़ के देखे मेरे साथ, इसका पहला अध्याय और उसका 20 पद से पढ़े। तब अय्यूब ने क्या कहा? तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा जी, और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से जी नंगा निकला था जी, और वही नंगा लौट जी। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। इन बातों में भी कैसे अय्यूब अभी भी अपनी खराई पे बने हो? अरे 10 बच्चे मर गए, अरे अब तो बीवी भी दुत्कार रही है, और अब तो जिसने जीने मरने की 7 कसमें खाई थी वो भी कह रही है मरता मर, अपने परमेश्वर को लालच दे, उसको बुरा भला के। लिखा है कि इन बातों के बावजूद भी अपने उस मुंह से उसने कुछ कुफर नहीं करा, कुछ गलत बात नहीं करी, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। 22वें पद में लिखा उसने इन बातों में भी उस पर दोष नहीं लगाया। क्या परमेश्वर इससे खुश होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। अरे यहीं पे बात खत्म नहीं होगी है। अगर आप इसका 19 अध्याय उसका 25 पद और 26 पद पढ़े तो लिखा है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अपनी खाल के नष्ट हो जाने के बावजूद भी अपने परमेश्वर का इन्हीं आंखों से इस धरती पे दीदार करूंगा। हालेलुया। यहां तक वफादार रहा वो, और इसकी वफादारी का इनाम क्या मिला मालूम है आपको? इसकी वफादारी का इनाम अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसके 12वें पद से परमेश्वर ने जो चीजें इसकी गई थी वो सब डबल कर दी। जी पढ़े इसको 12वां पद को। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, ये वफादारी का इनाम है उसकी। बात की जी पढ़े दोबारा से। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में जी उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, पहले से दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, उसके 14,000 भेड़ बकरियां हो गए, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई, 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां फिर से उत्पन्न हो गई। इनमें से उसके जेठी बेटी का नाम यमीमा जी, और दूसरी का नाम कसिया, हाँ, और तीसरी का नाम केरेन जी। था। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब के बेटियों के समान सुंदर थी। हालेलुया। रिवॉर्ड है ये। अय्यूब बिना स्वार्थ परमेश्वर से मोहब्बत कर रहा था। अय्यूब बिना लालच के परमेश्वर से प्यार कर रहा था। आज जरूरत है मुझे और आपको, क्या मैं और आप बिना लालच के परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं? और आज भी शैतान खड़ा हुआ यही काम करता है कि देख वो तुझसे इसलिए प्यार करता है, देख वो तेरी इसलिए इज्जत करता है, देख तेरे लिए वो इसलिए तेरा भय मानता है, वो तेरी बातों को इसलिए मानता है। आज भी कहता है वो ये वाली बात। और परमेश्वर आज भी मुझे और आपको खड़ा करके शैतान से ये कहलवाना चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि मैं उसका बाप हूं। हालेलुया। जैसा अभी दीपल बता रही थी, मैं उस कहानी को फिर से आपको बताता हूं। अगर एक बच्चा अपने पापा से जिद करके बैठा हुआ है कि पापा मुझे, अपने पापा से कहे कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। पापा के पास अभी पैसे नहीं है साइकिल। पापा ने कहा है कि मैं दूंगा बेटा, साइकिल दूंगा। और पापा घर लौट कर आए और बेटा खूब प्यार करे, पापा को खूब प्यार करे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे। अरे कोई बात नहीं पापा, आप आगे बोलते साइकिल की क्या, कोई बात नहीं, साइकिल भी ले लेंगे। बाप अपनी पूरी मेहनत लगा देगा कि अब जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने बेटे को साइकिल। हालेलुया। हम प्यार करें परमेश्वर से चीजों के लिए, ना करें कि हमारे को परमेश्वर चीजें प्रोवाइड करेगा, हमारे को परमेश्वर ये देगा, हम इसलिए प्यार करें। लोग आते ही इसलिए कि हमारी बीमारी चली जाएगी, हमारा 1 मंजिल है 2 मंजिल बन जाएगा, हमारा बिजनेस चल जाएगा, हमारे घर की गड़बड़ी चली जाएगी। इसलिए मत आओ, इसलिए आओ कि परमेश्वर मेरा रचेता है, मैं उससे प्यार करता हूं।
मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं अपने पापा का कहना इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो मेरे पापा हैं। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे ये अच्छा वाला सूट दिलाया है, मेरे पापा मुझे कपड़े दिलाते हैं, मेरे पापा मुझे जूते दिलाते हैं, इसीलिए मैं प्यार करता हूँ। अरे मेरे पापा का काम है, वो तो मेरे पापा की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इसीलिए प्यार ना करूं कि पापा मुझे चीजें प्रोवाइड करते हैं, मैं इसलिए प्यार करूं कि वो मेरे पापा हैं, मैं इसलिए उनकी इज्जत करूं कि वो मेरे पापा हैं। इसीलिए प्यार करें खुदा से कि खुदा मेरा रचेता है। मैं उससे इसलिए मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मैं इसलिए प्यार करूं उससे। हालेलुया। देखिए, लोगों को लगा फिर कि परमेश्वर और किस बात से प्रसन्न होता है। लोगों ने क्या करा बताया आपको? लोगों ने उपवास रखे। चलिए पहले वो एक हिस्सा पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर या इंसान किस बात से खुश होता है। अगर नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 11 पद पढ़ लेंगे और उससे पहले 24 एक पढ़ेंगे। नीति वचन 24:1 में लिखना भूल गया शायद जी, पढ़े। बुरे लोगों के विषय में ढा न करना। ना सॉरी, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका पहला पद। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका पहला पद। सुलेमान के नीति वचन। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ये अपने नीति वचन लिख रहा है। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। बुद्धिमान पिता से पुत्र नहीं, बुद्धिमान पुत्र से पिता खुश होता है, आनंदित होता है। जब परमेश्वर अपने बेटों में ये वाली बातें देखता है तो परमेश्वर को खुशी होती है कि ये पवित्रता से चल रहा है, ये अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। और ऐसे ही दुनियावी तौर के लिए क्या लिख रहा है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। और आगे सुनिएगा, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। हालेलुया। मैं और राखी 2 फैमिली को जानते हैं जहां पर दोनों घरों में 2 बेटे हैं। एक के कारण हमेशा माता कुड़कुड़ाती रहती है, अरे ये हमारे लिए मनूस है, ये हमारे घर में, ये तो हमारी जान पे पता नहीं क्यों बना पड़ा है। भाई माता मतलब दुखी रहती है हमेशा, माता हमेशा दुखी रहती है। एक और फैमिली है, अरे भैया ये तो जब से पैदा हुआ है, और पिताजी उसके ऐसे बोलते हैं, बचपन में ही कहता था इसकी माँ को फेंक दे, जिंदगी भर रोएगी, जिंदगी भर रोएगी। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं, ये मेरी आंखों के सामने की बात है। मैं आज भी उन बुजुर्ग लोगों को रोते हुए देखता हूं, उन दोनों फैमिलियों को, मूर्ख बच्चों की वजह से। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर बुद्धिमान पुत्र से आनंदित होता है पिता। मेरे पिताजी आपने देखे उस दिन जब आए थे हमारी चर्च एनिवर्सरी में, वो अक्सर किसी ना किसी को कहते रहते हैं, अरे मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा छोटा, मतलब बड़ा बेटा क्या है, कुछ तो बात होगी, वो इस बात को कह रहे हैं क्योंकि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। हम परसों बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि भाई खर्चा जरा ध्यान से करना और सब चीजें सही करना। कह रहे अरे बेटा हम जानते हैं तू सब कुछ अपना अलग कर लेता है, हम जानते हैं, अच्छा है तू कर लेता है। कुछ बातें चल रही थी, तो परमेश्वर भी ऐसा है, अपने जो बच्चे हैं उनसे चाहता है वो बुद्धिमान बने। हमें बुद्धिमान बनने की बहुत आवश्यकता है ताकि परमेश्वर खुश हो सके। हालेलुया। और मूड की माता हमेशा कुड़कुड़ाती रहती है, हमेशा बुड़बुड़ाती रहती है, हमेशा ना खफा रहती है, हमेशा खुश नहीं रहती है वो, है ना। लेकिन परमेश्वर किनसे खुश होता है? निकाले एक वचन, नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 11 पद। नीति वचन 27 उसका 11। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, बुद्धिमान होकर मेरा मन खुश कर, आनंदित कर, प्रसन्न कर। कैसे? बुद्धिमान होकर। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहता है कि बुद्धिमान बनो, क्योंकि शैतान आज भी आके परमेश्वर की निंदा करने को कहता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? पहला स्थान चाहिए। और वो आज भी आकर कहता है कि यार देख मैं रविंद्र को तुझसे अलग करा दूंगा। कैसे? अरे 1 साल उसकी जॉब छुड़वा दे, देख तेरी इबादत करनी छोड़ देगा, देख उसके साथ फाइनेंस क्राइसिस होने दे, देख तेरी इबादत करनी छोड़ देगा। अब
बुद्धिमान बनना किसको है? रविंदर को। कि वो बुद्धिमान बने कि परमेश्वर मैं तुझसे इसलिए मोहब्बत करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए नहीं कि तूने मुझे अच्छी जॉब दी हुई है। अब मेरा जॉब छूट जाती है लोगों की तो लोग, भाई हमारा मन नहीं है चर्च जाने का। अरे भैया हुआ क्या, चर्च जाने से मिला क्या? चर्च जाने से जॉब भी नहीं है हमारी। भाई हमें ही तो करना है अपना सब कुछ। अब कैसे करें इस बुढ़ापे में हम? अब हमारी पेंशन भी नहीं आ रही है और हमारा ये भी नहीं हो रहा, हमारा वो भी नहीं हो रहा। तुम इसलिए चर्च जा रहे थे कि तुम्हारी चीजें सही हो रही थी, और परमेश्वर शैतान ने अलग करा दिया, तुरंत अलग करा दिया। चीजों के कारण हम चर्च आ रहे थे, इसका मतलब हम, अरे जब तक हम बजा रहे थे तो हम चर्च आ रहे थे, जब तक हम गा रहे थे तो हम चर्च आ रहे थे। अब हमें मौका नहीं देते, हम क्यों जाए चर्च? हमें तो पादरी साहब कभी नहीं कहते कि तुम बजाओ, अब हम क्यों जाए चर्च? क्या तुम इसीलिए चर्च आ रहे थे? क्या इसीलिए परमेश्वर से प्यार कर रहे थे कि तुम्हें मौके मिल रहे थे? बस इतना ही प्यार था, ठंडा हो गया वो प्यार। आगे बढ़े जी, इसको दोबारा से पढ़े जी। हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपनी निंदा करने वालों को उत्तर तब मैं अपनी निंदा करने वालों को उत्तर दूंगा। आज मुझसे परमेश्वर और आपसे कह रहा है कि परमेश्वर जो उसकी निंदा कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं अलग करा दूंगा, देखिए थोड़े दिन का ही है, थोड़े दिन के लिए ही आ रहा है चर्च, बस सब बेकार की बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने वो प्ले देखा था जो बच्चों ने करता था, कुछ नहीं होता, चलो ना छोड़ो ना, है ना। लोगों को लगता है ऐसा। हम परमेश्वर के पास जब आए तो कहें कि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, हम इसलिए प्यार करते, तू हमारा बाप है। एक बच्चा अपने बाप से जब वो ड्यूटी से आता है लिपट जाता है, क्यों? क्योंकि वो उसका बाप है। अरे भाई चॉकलेट लाए हो चाहे ना लाए हो, लेकिन मेरा पापा है भाई, मैं तो प्यार करूंगा। क्या जब ही प्यार करें जब पापा चॉकलेट लाए, या तभी प्यार करें जब पापा साइकिल दिलाए, या तभी जब हमारे को चीजें मिलेगी तभी हम परमेश्वर से प्यार करेंगे? नहीं। मैंने कहा मैरिज के बाद भी मेरी जॉब छूट गई थी तुरंत ही, तो मैंने कहा कि देख भाई सीधी सी बात, खुदा बाप चटनी रोटी खिलाएगा तो उसकी सेवा करूंगा, खुदा बाप साग मीट खिलाएगा तो उसकी सेवा करूंगा, खुदा बाप नमक से रोटी खिलाएगा तो उसकी सेवा करूंगा, अगर वो रूह की रोटी खाने को देगा तो भी उसकी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है खुदा से। अब और हम अभी बीते दिनों में अपने सीनियर पादरी के साथ थे तो वो बता रहे थे कि मुश्किल है सेवा करना, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा आता है उसकी सेवा करने में। नामुमकिन लगती है लेकिन मजा आता है उसकी सेवा करने में। हम हालेलुया, इसलिए उसकी सेवा करते हैं हम, क्योंकि हमें मजा आता है। अरे चीजों के लिए मजा नहीं करते, हमें प्रेम मिलेगा ये मिलेगा इसलिए नहीं, इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि अब खुदा से मोहब्बत हो गई है। हालेलुया। आज ही सुबह वो बता रहे थे जब किसी को मोहब्बत हो जाती है ना, दूध बन रहा होता है तो उसी का चेहरा नजर आता है, रोटी बन रही होती है तो उसी का चेहरा नजर आता है। काश मेरे को और आपको ऐसी मोहब्बत खुदा से हो जाए कि सब जगह खुदा ही खुदा दिखाई दे, तब वो चीजें दिखाई देगी कि हम स्वेच्छा से उससे प्यार करते हैं, अब इसलिए उसकी आज्ञा को मानते हैं, अब इसलिए उसकी सेवा करते हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। लोगों को लग रहा था कि परमेश्वर चीजों से प्रसन्न होता है, तो लोगों ने बड़े बड़े आडंबर करे, बड़ी बड़ी चीजें करी, लोग बड़ी बड़ी यात्रा करते हैं, पैर सुजा लेते हैं, नंगे पैर चले जाते हैं। अरे ऐसा क्या परमेश्वर है जो तुम्हें तकलीफ देके खुश होगा? भाई कोई अपने बेटे को दुख देकर प्रसन्न करेगा क्या? खुश होगा क्या? लोगों को लग रहा था कि भाई बड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे, बड़े दर्शन करेंगे और वो खुश। अबे ऐसे क्या यार, तुम्हारे पैर तुम चल नहीं पा रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो। अरे एक बाप को अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर खुशी मिलेगी क्या? उसको तो और दुख लगेगा। अरे हाय मेरे बच्चे के पैर में छाला हो गया, कैसे, क्यों? लोगों ने अपने हाथ जला लिए, पूरे पूरे हाथों पे रख के भाई परमेश्वर घोड़े फोड़ लिए अपने। अरे क्यों भाई, ऐसा परमेश्वर खुश होगा क्या? नहीं भैया ऐसे तो परमेश्वर खुश नहीं होता। लोगों को लगा कि उपवास रखते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे खुदा को। लोगों ने उपवास रखने शुरू कर। देखो आप रखते हो अच्छी बात है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये प्राउड कर रहा था बड़ा, ये कह रहा था कि भाई 10वां हिस्सा देता हूं, भाई जीरे का भी हिस्सा देता हूं, पुदीने का भी हिस्सा देता हूं, इसकी तरह थोड़ी हूं मैं, उपवास भी रखता हूं मैं, समझ गया? और ऐसा वैसा उपवास भी रखता हूं, ऐसा वैसा उपवास नहीं रखता हूं, मैं ये भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता। अच्छा भाई, अरे इससे परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है मेरे भाई।
तू रख रहा है, अच्छी बात है, तेरा और अपना खुदा का कमिटमेंट है, लेकिन ढोल बजाने की क्या जरूरत है? अरे गाना गाने की क्या जरूरत है? खुदा बाप कह रहा कोठरी में जा, अकेले में जाके दुआ कर, जो गुप्त में दुआ की जाएगी। जब तू उपवासी हो, तेरे चेहरे पे उदासी ना छाई हो, कपटियों के समान ना बनना, अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए उपवासी ना बनना, अपने सर पे तेल मल और नहा धो के ऐसा बने कि मतलब तू उपवासी नहीं है भाई, तू तो एकदम जेंटलमैन है, पेट भरा हुआ है। अरे खुदा के कलाम से पेट भर लो अपना। अगर उपवास रखना भी चाहते हो तो दिखाने की क्या जरूरत है? इसको लगा कि मैं परमेश्वर को ऐसे खुश करूंगा। जी पढ़े, इसको पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 11 पद से पढ़ रहे हैं। जी पढ़े। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने अपने मन में प्रार्थना कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मन की प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मन में प्रार्थना कर रहा था। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, और अन्याय और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में वीरवार और शुक्रवार 2 दिन उपवास रखता हूँ। भाई समझ गया? तेरी तरह नहीं हूँ, तू तो खाओ पियो पियक्कड़ है, तेरी तरह नहीं। परमेश्वर 2 बार उपवास रखता हूँ। जी, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले में ध्यान से सुनिएगा, दूसरे व्यक्ति का जो पापी था, चुंगी लेने वाला था, उसने क्या किया? उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे परमेश्वर का जवाब सुनिएगा, मन की बातों को जांचने वाला, लिखा है मन का बनाने वाला मन की बातें जानता है। जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं दूसरा नहीं जो उपवास रखता था, जो 10वां दे रहा था, जो हफ्ते में 2 बार, वो नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा। किससे खुश हुआ परमेश्वर किससे खुश हुआ? हम सीख रहे हैं ना कि परमेश्वर किससे खुश होगा, कैसे परमेश्वर खुश होगा, यही तो सीख रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू प्लीज गॉड। परमेश्वर कैसे खुश होगा? अरे भाई, तुम्हारे इमोशनली ब्लैकमेल से प्रसन्न नहीं होगा परमेश्वर। इमोशनली अत्याचार मत करो, भूखे रह के ना दिखाओ कि परमेश्वर हम इसलिए नहीं। देखिए जक्कई ने, इसने तो परमेश्वर ने बता दिया कि यही गया। परमेश्वर इससे खुश हो गया था जिसने अपने पापों को मान लिया और अपने आप को अंगीकार किया, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं तो भैया मैंने तो कोई उपवास भी नहीं करा, मैं तो अभी 10वां हिस्सा देना भी नहीं जानता, मुझे तो 10वें हिस्से के बारे में पता भी नहीं है। इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, परमेश्वर ने सीधा कहा मुझ पापी पे दया कर। That's it। परमेश्वर ने कहा ओके। वो 2 डाकू जो लटकाए गए हुए थे, एक दाएं एक बाएं, उसने कहा था जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। दूसरा क्या कह रहा था? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो वो अपने आप को बचा, हमें भी बचा ले। तो उसने क्या कहा? दूसरे ने कहा हम तो अपने किए का ठीक सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब दूसरे ने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने उसी टाइम ऑन द स्पॉट कहा, यीशु मसीह ने, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर उससे खुश था भाई, उससे खुश नहीं हुआ जो कह रहा था अरे तू तो बड़े बड़े काम करता, तूने मुर्दों को जिलाया, तूने तो ये भी किया वो भी किया, अब तू अपने आप को बचा ले, हमें भी बचा ले यार। लेकिन दूसरा वाला अच्छा निकला, उसने कहा भैया जब तू अपने राज्य में आए प्रभु मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही भैया हमारे साथ ही हो गए, तुम आज ही तुम्हारी टिकट हेवन की है हमारे साथ। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि परमेश्वर किन से खुश होता है। देखिए जक्कई एक नामक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, ये नाटा है। मैं आज उस विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ कि ये गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ये और वो, लेकिन इसने कुछ किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये कुछ कर रहा है और ऐसा प्रसन्न कर रहा है कि कोई कहेगा भाई पागल हो गया है, इसने ऐसा काम कुछ किया, लोगों को लग रहा होगा पागल। लेकिन परमेश्वर ने इसके विषय में क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 8 पद और उसका 9 पद हम पढ़ रहे हैं। जी, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से ये एक चुंगी लेने वाला था, ये टैक्स कलेक्टर था। इसने प्रभु को देखा, सिर्फ दीदार करना चाहता था, गुलर के पेड़ पे चढ़ा, प्रभु को देखा, प्रभु ने कहा झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर जाना उचित है। उसी दिन लोगों ने कहा ये तो पापी और पियक्कड़ों के घर जाता है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं सुना, वो आगे बढ़े। तब जक्कई के घर पे गया तो जक्कई ने एक बात कही। जी, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्या प्रभु ने ऐसा कुछ कहा कि तू अपनी आधी
संपत्ति कंगालों को दे दे, नहीं कहा। उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। सबसे पहले इसने मैथमेटिक्स लगाया अपना, भैया बैंक में क्या है, भैया गाड़ी कितनी है, भैया कितनी जमीन है, इसने सब हिसाब लगाया। इसने कहा भाई इतना हो रहा है, पहले तो भैया 2 गुना वालों को दो, अब 4 गुना वालों के पास, भैया 4 गुना दिया इसने उसको, मतलब कंगाल ही हो गया होगा। समझ रहे हैं आप, कंगाल हो गए, भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों? तब यीशु मसीह ने एक जवाब दिया जी। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुश हो गया उससे कि उसने जो धोखाधड़ी से लिया था उसने 4 गुना लौटा दिया। वाह। और अब यहाँ पे 2 का 4 करने में लगे थे, 4 का 8 करने में लगे थे, इसका भी हड़प ले उसका भी हड़प ले। लोगों ने गाना बना दिया, पराया माल अपना। परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होता। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम अपने आप को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करते चले, हम इसलिए अपनी स्वेच्छा से उससे प्यार करें। परमेश्वर इस बात से खुश होता है। देखिए यीशु मसीह भी इस संसार में आया और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा, मतलब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह हर बात में परमेश्वर को खुश करने की बातें बता रहा है कि कैसे उसने अपने परमेश्वर की, मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में गवाहियों में, कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो क्रूस पे था और कहने लगा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हमने गाना कौन सा गाया आज, मैं तुझी को पसंद आऊं, अपनी आदतों को मेरे अंदर भर दे, मेरी ख्वाहिशें अब मेरी ना रहे कुछ भी। तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। पौलुस की तरह हम कह सके अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहने लगा कि मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर इस बात से खुश हो रहा है, हालेलुया, कि हम अपने आप को मार दें, अपनी गंदी आदतों को मार दें, अपने गंदे चाल चलन को खत्म कर दें, अपने अंदर जो गंदी हैबिट है उसको निकाल दें। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो अपने आप को पवित्र बना लें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जी एक वचन निकाल के पढ़ें, यीशु मसीह कैसे परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, कैसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 30 पद। जल्दी से हम बस वाइंड अप करने पर है, थोड़ा सा ही है, जल्दी से। जी मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वर्ड सुनिएगा यीशु मसीह के, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हे पुत्र बुद्धिमान हो और अपने पिता को आनंदित कर। तो ये क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि मैं अपनी नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने पिता को प्रसन्न कर रहा है और उसकी इच्छा को पूरी कर रहा है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 38 पद पढ़ें। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए भेजा गया हूँ, स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। सिर्फ इस बात को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह उतरा है। सिर्फ एक बेटा अपने बाप को प्रसन्न करना चाहता है। मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं और आप सिर्फ वो काम करें जो परमेश्वर चाहता है। हम इधर की उधर ना करें, हम गाली गलौज ना करें, हम गंदे काम ना करें, हम चुगली ना करें, हम एमसीडी का कूड़ा एक दूसरे के घर में ले जाके ना फैलाएं। एमसीडी का कूड़ा मतलब वो भरा पड़ा है डस्टबिन हमारा। आपको पता है भैया हमें ही कह रहे थे सब कुछ, हम समझ रहे थे भैया की सारी बातें, हमारे विषय में बात चल रही थी। आज सारा प्रीच हमारे ऊपर था और गए दूसरे के घर पे। अबे बनते क्या है, अपने आप में पादरी, हम दूसरा पादरी खड़ा कर देंगे, हम दूसरे चर्च चले जाएंगे। अरे नहीं भैया, अपने पिता की बातों को पूरा करने के लिए अपने अंदर से भरा हुआ कूड़ा है ना, उसे जला दो। कूड़े को घर घर जाके फैलाओ मत। उसको कूड़े को वहीं पे फेंक के आओ, खत्ते पे किसी इंसान के अंदर डालोगे वो भी सड़ जाएगा।
जितना कूड़ा आप संभाल के रखेंगे वो सड़ जाएगा, और जब सड़ जाएगा तो बांस मारेगा, और बांस मारेगा तो 5-6 परिवारों को सड़ा देगा। 5-6 परिवार आसपास के जितने लोग होंगे उनको भी बदबू आएगी कि भाई क्या सड़ा दिया इन्होंने। हमारी कलीसिया में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति के पिताजी मर गए थे। उसने कहा कि यीशु मसीह की तरह जैसे लाजर जिंदा हुआ था, तीसरे दिन मेरा पापा जिंदा हो जाएगा। पता है आपको, कीड़े पड़ गए। पड़ोसियों ने फोन करके लोगों को बोलना शुरू कर, घर से बहुत बदबू आती है। और हमारे सीनियर पास्टर गए और देखा कि बुरा हाल था। मैं उन्हीं दिनों में सिर्फ ज्वाइन ही करा था मैंने चर्च, उन्हीं दिनों में मैंने ज्वाइन करा था पास्टर जी मैथ्यूज के साथ चर्च। मैं पहले मेथोडिस्ट चर्च जाता था। लोगों को भाई जैसे लाजर जिंदा हुआ वैसे वो भी जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर, मैं 3 दिन उपवास रखूंगा या बड़े जो भी करा होगा, भूखा रहूंगा, फटा। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? कीड़े पड़ गए, सड़ गए। कई बार हम लोग भी अपने अंदर सड़ान को पैदा कर लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरों के घर में वो कूड़ा फैलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह आया इसलिए कि अपने बाप की इच्छा को पूरा कर सके। वो स्वर्ग से इसीलिए उतरा कि अपने बाप की इच्छा पूरी कर सके। अब शैतान से परमेश्वर कहता है, तूने मेरे बेटे को देखा यीशु मसीह को? मेरी सारी आज्ञाओं को उसने मारा है, उसने मुझसे प्यार किया है, उसने मेरी सारी आज्ञाओं को मारा है। आज परमेश्वर यही चाहता है मुझसे और आपसे कि वो मैं और आप उसे प्रसन्न करें। हम उसकी आज्ञाओं को बिना स्वार्थ के माने, अपनी स्वेच्छा से माने, उससे हम प्यार करें कि परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है। हम इसलिए प्यार करते, इसलिए नहीं तू हमें अपनी जिंदगी देगा, इसलिए नहीं कि तू हमें चीजें प्रोवाइड करेगा, इसलिए नहीं हम रुझाए ना तेरे को चीजों से ना करे परमेश्वर को प्रसन्न। अपने आप को पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा। एक लास्ट आयत और पढ़ दीजिए, इसी का यूहन्ना 8, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 28 पद। और यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने पिता को प्रसन्न कर रहा है और बता रहा है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करता हूँ। जी। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। परमेश्वर कुछ अपने आप से यीशु मसीह ने नहीं कहा। रोज असाइनमेंट लेता था अपने पिता से, पापा आज क्या करना है, पिताजी होमवर्क दे दीजिए, कल क्या करना है। लेकिन हम तो उठते हैं सीधा, रहे जो मर्जी करते हैं। रात को कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि हमें सुबह क्या करना है। सैटरडे देर तक मूवी देखेंगे, अरे चर्च चले जाएंगे, थोड़ी लेट चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। कोई प्लानिंग नहीं है। कपड़े प्रेस, सुबह जल्दी जल्दी फिर कपड़े प्रेस हो रहे हैं, नहाना जल्दी जल्दी। अरे भाई सैटरडे क्या करा? या तो सुबह 5 बजे उठो मेरी तरह कि सब कुछ जल्दी करता हूं, या फिर अपना सैटरडे तैयारी करके रखो। जैसे मैं राखी को कहता हूं, भैया सैटरडे तैयारी कर लिया करो, तुम अपनी लेट नहीं होने चाहिए हम बिल्कुल भी। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो परमेश्वर को उसकी बातों से जो थी ना सारी अपनी स्वेच्छा से मानता था। उसमें भी उसने कहा कि मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्याला मेरे पास से टल जाए लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री निकाली, एक वर्ष मैंने लिखी नहीं है लेकिन मुझे याद आ रही है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, यहाँ पर यीशु मसीह के लिए ना एक बड़ा आनंद रखा था। उसने उस बड़े आनंद को भी अपने लिए कुछ नहीं समझा। जी पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जी तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें रोक रही है और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़। दूसरा पद, जी और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्यों ताकते रहे? ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्यों ताकते रहे? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके। देखिए वही क्रूस पे यीशु मसीह को थूका गया है, 140 कोड़े लगाए गए, हाथ पैरों पे कीलें ठोकी गई है, उसके वस्त्र पे चिट्ठी डाली गई है, उसको तरीके से पूछा गया है, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बता तेरे को किसने मारा, किसने घुसा मारा, किसने थप्पड़ मारा। ऐसी निंदाएं उसकी हो रही थी, उसने इसकी कोई चिंता नहीं करके जी क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। पिता की इच्छा थी और यीशु मसीह ने स्वेच्छा से मान लिया। आइए दुआ करें और कहेंगे प्रभु हम भी ऐसा बन सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, लोगों के लिए। परमेश्वर प्रभु इन फेथफुल लोगों के लिए जो तेरी खिदमत करते हैं, परमेश्वर प्रभु इनको
उनको जुगाली करना सिखा, ये बातें उनके हृदय में बैठ जाए, मेरे हृदय में बैठ जाए कि परमेश्वर प्रभु मैं चीजों के लिए तुझसे प्यार ना करूं, परंतु मेरा परमेश्वर है, मैं इसलिए तुझसे प्यार करूं, तू मेरा रचयिता है, मैं इसलिए तुझसे प्यार करूं। मैं अपने आप को चाहता हूं कि प्रभु मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, मैं अपने आप को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकूं ताकि खुदा बाप तू प्रसन्न हो सके। परमेश्वर प्रभु मुझे भी यीशु मसीह की तरह अंश अंश करके बनने की सामर्थ्य और कुव्वत दे प्रभु, और जितने लोग इस दुआ में शामिल है प्रभु उन सबको भी कुव्वत दे कि वो प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सके, ताकि शैतान के सामने खड़ा होकर तू हमेशा इस बात को कह सके कि तूने मेरे बेटे को देखा, मेरी इस बेटी को देखा, और परमेश्वर प्रभु से मुंह तोड़ जवाब मिल सके कि हम तेरी बातों को मानते हैं और हम तुझसे यूं ही प्यार करते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इन सारी बातों में हम तुझे आदर महिमा देते हैं प्रभु। इस दुआ को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और सबने मिलकर बोला आमीन। परमेश्वर के लिए जो